वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो 25 इलस्ट्रेशन कर रहे हैं हम। इस इलस्ट्रेशन में आप पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या गिवन है कि हमें 2016 की कैपिटल गिवन है ए और बी की। प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 की रेशियो में डिवाइड करते थे वो, और वो अपना बिजनेस 2 साल से कैरी आउट कर रहे हैं। और फर्स्ट ईयर उन्होंने प्रॉफिट कमाया 50,000, सेकेंड ईयर उन्होंने लॉस लॉस हुआ उनको 20,000। फिर उन्होंने सोचा कि बिजनेस प्रॉफिट में नहीं चलेगा, इसको वाइंड अप कर दिया जाए। जिस दिन उन्होंने वाइंड अप किया था, ऑन दैट डेट लिखा हुआ है 20,000 के क्रेडिटर्स थे। पार्टनर्स ने हर साल विड्रॉ किया था, यानी 2016 में और 2017 में। कितना विड्रॉ किया था? 88,000। और एसेट्स रियलाइज हुई कितने की? 1 लाख की। एक्सपेंसिस 3,000 के। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें काम भी थोड़ा ही है, लेकिन काम करना भी सारा है। दूसरा, इसका रीजन एग्जाम में पूछे जाने का ये है क्योंकि ये थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर से भी कंसर्न्ड है। तो इस चैप्टर में हमें पता क्या लगेगा, कैसे कैसे क्या क्या बनाना है। एक तो हमें यहाँ से पता लग गया कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर करना है। फिर हमें ये पता लग गया कि यहाँ बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो हमें बैलेंस शीट, जैसा कि खुशी ने कहा था, बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज चाहिए और कैपिटल चाहिए, लेकिन कैपिटल जो है हमारी यहाँ 2016 की गिवन है। तो इसका मतलब 16, 17, 17, 18 का हमें 2 साल का कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। इज दैट राइट? क्लियर? तो अब हम 2016 में 1 अप्रैल को हमने बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? बाय बैंक। फिर 50,000 हमने प्रॉफिट अर्न किया, 3:2 में बांट दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर 88,000 हर साल ड्राइंग्स हुई, 2 ड्राइंग्स। तो यानी 31 मार्च 2017 को इसके 82,000 थे, इसके 52,000 थे। फिर इसको इसको ब्रोड डाउन कर लेंगे नेक्स्ट ईयर में कैपिटल को। इस ईयर में क्या हुआ? 88,000 तो ड्राइंग्स थी, प्रॉफिट की बजाय 20,000 का लॉस था, इधर बटेगा। ध्यान रहे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है तो ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब ये कैपिटल हमारी आ गई 62,030। यही कैपिटल हमें चाहिए थी। अब खुशी, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। क्रेडिटर्स तो हमारे 20,000 के थे, ए के कैपिटल और बी के कैपिटल हमने लास्ट वाली उठा ली। तो हमें पता लग गया कि बैलेंस शीट का टोटल लाइबिलिटी साइड का 1,18,000 है। तो नेचुरल बात है एसिड साइड का भी टोटल उतना ही होगा, और ये सन्ड्री एसिड्स है हमारी बैलेंसिंग फिगर। समझ आ गया? अब हमें क्या करना है? बैलेंस शीट को खत्म करना है, क्रेडिटर्स को इधर चल ले आएंगे, बाकी काम वैसा ही है। एसेट्स को डेबिट में ले आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में। अब एसेट्स कितने की रियलाइज हुई थी बेटा? 1 लाख की बाय बैंक। क्रेडिटर्स की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी देन वी विल हैव टू पे इट। हमें उसको पे करना पड़ेगा। तो टू बैंक 20,000 बुक वैल्यू पे, और टू बैंक रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हो गए। इधर फिर हमने एक टोटल किया 1,41,000, इसमें से माइनस कर दिया, हमारा लॉस 21,000। क्लियर? यानी हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमें बनाना क्या क्या है स्टेप बाय स्टेप। हमें बैलेंस शीट चाहिए थी क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। बट बैलेंस शीट हम इसलिए नहीं बना सकते थे, 2 ईयर का कैपिटल अकाउंट पूरा नहीं हुआ हुआ था। तो पहले हमें 2 ईयर का कैपिटल अकाउंट पूरा करना है, फिर ये लास्ट बैलेंस उठा के हम उससे बैलेंस शीट हेल्प, उसकी हेल्प से बैलेंस शीट तैयार कर लेंगे, और फिर उससे रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करेंगे।
आगे फिर वो पिछले जैसे टॉपिक था हमारे वैसे ही क्वेश्चन आ चुके हैं। और कोई नई चीज नहीं थी इसमें।